गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने संभववादी विचारकों में विडाल डिला ब्लास और फेब्रे के अनुसार अध्ययन किया था। इन्होंने स्वयं मानव को एक क्रियाशील प्राणी बताया, अलग अलग समूह में रहता है पर वातावरण के साथ अनेक क्रियाएं करके वह विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से जीन ब्रुन्स और अफ्रीकी अमेरिकी बोमेल ब्रुन्स जीन्स ब्रुन्स बोमेल जो समर्थक है, इन्होंने इसके अनुसार जीन ब्रुन्स के अनुसार जीन ब्रुन्स निश्चयवादी जो विचारधारा है उसका कट्टर विरोधी है। इनकी मानते हैं कि यद्यपि मानव अपनी वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है, मानव को वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वातावरण का वह दास है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसमें वातावरण में परिवर्तन लाने की महान शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह पूर्ण रूप से अकर्मणीय तथा तभी होता है जब भौतिक विश्व उसे निष्कासित कर दे। तो जीन्स ब्रुन्स की अवधारणा है। ब्रुन्स निश्चयवादी विचारधारा ब्रुन्स निश्चयवादी विचारधारा का कट्टर विरोधी है। वह कहता है कि मानव वातावरण में रहकर कार्य करता है, लेकिन वातावरण का इसका अर्थ नहीं है कि उदास है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मानव एक दास है। तो इसमें जीन ब्रुन्स कहना चाह रहा है कि मानव वातावरण में रहकर अपना कार्य करता है, संपन्न करता है, पर वातावरण में रहने का यह मतलब नहीं है कि वातावरण या प्रकृति का मानव दास बना हुआ है। नहीं, मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसे वातावरण में परिवर्तन लाने की शक्ति प्राप्त है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है मानव को वातावरण में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मानव पूर्ण रूप से अकर्मणीय तभी होता है तब विश्व भौतिक विश्व से निष्कासित कर देता है। दूसरे शब्दों में
यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि वह पूर्णतः अकर्मणीय, कि वह पूर्णतः कर्मणीय, अकर्मणीय तभी हो सकता है भौतिक विश्व निष्कासित कर दे। इसी क्रिया के आधार पर इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, वरना मानव प्रकृति के नियमों में रहकर या फिर प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। मानव जब तक जीवित रहता है, जब तक वह परिवर्तन करता है। मनुष्य ने मानव की आदतों को पर बल दिया है, क्योंकि आदत द्वारा मनुष्य वातावरण में कई परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा कम करना वातावरण के प्रभाव की अवहेलना तो कर ही सकता है। जब तक मानव जीवित रहता है, तब तक प्रकृति में परिवर्तन करता रहता है। कि जब तक मानव जीवित रहता है, जब तक वो परिवर्तनशील करता रहता है। ब्रुन्स ने मानव की आदतों के रूप में कहा है कि मानव वातावरण में कब भी परिवर्तन करता है। कहा है कि मानव वातावरण में काफी परिवर्तन करता है। अन्यथा कम से कम वातावरण के प्रभाव की अवहेलना भी कर सकता है। अन्यथा कम से कम वातावरण की मानव अवहेलना कर सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं तो मानव वातावरण की अवहेलना कर सकता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण बदलती जाती है। मनुष्य के शब्दों में प्रत्येक वस्तु परिवर्तन होती है। वास्तव में कुछ भी निर्जीव या परजीव कुछ भी हो, परिवर्तन है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भाई कहीं भी किसी भी समय किसी भी अवस्था के रूप में मानव कुछ न कुछ प्रकृति के साथ क्रिया करके उसमें परिवर्तन जरूर करता है, और क्षणिक रूप में परिवर्तन होता है, या तो वृद्धि करता है या उसमें कमी करता है। पर निर्जीव में भी अथवा अपरिवर्तनीय नहीं है, निर्जीव भी परिवर्तन है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसमें मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम या ज्यादा परिवर्तन जरूर करता है। यानी मानव की क्रिया है कि मानव इन स्थितियों के आधार पर परिवर्तन कम या ज्यादा निश्चित रूप में करता रहता है।
अमेरिकी विद्वान ईसा बोमेन के अनुसार अमेरिकी विद्वान ईसा बोमेन बोमेन के अनुसार एक अमेरिकी विद्वान है ईसा बोमेन, उन्होंने भी मानव का विकास केवल भौतिक वातावरण द्वारा ही नहीं होता है। भौतिक वातावरण तो केवल मनुष्य के समीप परिस्थितियां प्रस्तुत करती हैं, परिस्थितियां जिसका उपयोग है केवल अपनी बढ़ते हुए ज्ञान के अनुसार करता है। ओवेन के अनुसार मनुष्य का विकास केवल भौतिक वातावरण द्वारा ही नहीं, केवल भौतिक वातावरण द्वारा ही नहीं है, भौतिक वातावरण के द्वारा ही नहीं है। भौतिक वातावरण तो केवल मनुष्य के समीप परिस्थिति प्रस्तुत करता है। भौतिक वातावरण तो केवल मनुष्य के पास परिस्थिति ही प्रस्तुत करता है। परिस्थिति क्या करता है? प्रस्तुत करता है मानव। उसके अब विपरीत उन्होंने कहा है जिसका उपयोग केवल मानव बढ़ते हुए ज्ञान के रूप में करता है, जिसका उपयोग मानव बढ़ते हुए ज्ञान के रूप में करता है, यानी इसका उपयोग मानव बढ़ते हुए ज्ञान के रूप में करता है। उदाहरण रूप में करें कि यूरोप में आलू एवं मक्का की पैदावार इस महाद्वीप का आर्थिक ढांचा में परिवर्तन कर दिया। वे लिखते हैं कि विकासोन्मुख मानव समाज के स्वरूप प्रकृति को भौतिक वातावरण निश्चित नहीं करता, वातावरण को मानव समाज के विकास पर कुछ अनुबंध डाला जाता है। उदाहरण के तौर पर कहता है यूरोप में मानव द्वारा आलू और मक्का की खेती करने पर मक्का की खेती करके उस भाग में काफी परिवर्तन ला दिया है।